हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अभी एक आध मिनट का समय है। सब कुछ ठीक है? ऑडियो और वीडियो सब? दीपक जी, नमस्कार। अ, नमस्कार और जोहार। मैं आवाज मेरी साफ सुनाई पड़ रही होगी। दीपक जी, आवाज जा रही है? मित्रों, साथियों। जैसा कि पूर्व सूचित है, पूर्व सूचना है कि मैं अभी अपने प्रकाश उपन्यास जो अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में है, गूंगी उलाई का कोरस, उसके 3 अध्याय छोटे-छोटे सुनाऊंगा। उसके पहले इस उपन्यास की पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। कोशिशें ये रही हैं या पूरी परंपरा ही है, जो धार्मिक पहचान पे आधारित सारी गतिविधियां, केवल राजनीति नहीं, राजनीति के अलावा पूरा जीवन ही उस दिशा में। और दुर्भाग्य ये है कि ये जो पहचान की राजनीति है, चाहे धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, नस्ल के आधार पे हो, वो देश और दुनिया की मुख्य धारा बन गई है। ये कठिन वक्त है जब एक खास पहचान को ही तवज्जो देने के लिए पूरी संस्कृति की परिभाषा को बहुत संकुचित करके उसको हिंदुस्तानी संस्कृति को रिड्यूस करके, उसको छोटा करके केवल खास धर्म की संस्कृति के रूप में पहचान बनाने की पूरी कवायद चल रही है। और उसे हम संस्कृति कह रहे हैं, धर्म को ही संस्कृति का पर्यायवाची बना दिया गया है। तो वो अगर मुझे ये लगा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जब हम कहते हैं तो हमारी जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा है। और खास करके विदेशों में वो हिंदुस्तानी संगीत जो है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का ध्वजाधारक रहा है और आज के दिन भी है। तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा को अगर हम देखें कि प्रबंधगान से वो जब ध्रुपद में के रूप में आता है हमारे सामने, तो अमीर खुसरो की बड़ी भूमिका रहती है। देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी गोपाल नायक को लेकर आते हैं, जिनके शिष्यों की संख्या 20,000 थी उस समय भी। तो गोपाल नायक और अमीर खुसरो का मिलना वो हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट रहा था। और गंगा में ईरान की खुशबू या ईरान का इत्र के मिलने का के समान था वो। और वो आगे बढ़ती है धारा वहां से, और फिर अकबर के दरबार में तानसेन जैसे लोग, जीनियस, जितने ध्रुपद के जितने राग रागनियां हैं अधिकांश तानसेन के समय ही गढ़े गए थे। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जहाँ ख्याल गायकी जहाँ फलती फूलती है और मुकम्मल रूप ग्रहण करती है। फिर अवध में वाजिद अली शाह, जहाँ ठुमरी जवान होती है जिनके,
जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं और ये बादशाहों की छत्र छाया खत्म होती है शास्त्रीय संगीत के ऊपर से, तो घराने सामने आते हैं, और घरानों के इतिहास को देखें तो वहां भी जो उस्तादों की जो परंपरा है वो अधिकांश जो है वो मुस्लिम है उसमें। और जो इस उपन्यास में जो हमने जो ढूंढने की कोशिश की है, वो मैहर के बाबा अलाउद्दीन खान साहब की परंपरा, जिनके 1200 से ज्यादा शिष्यों में 9 से ज्यादा हिंदू लोग हुआ करते थे, और अलाउद्दीन खान साहब की अपनी पूरी जीवन शैली, चाहे वो शारदा माँ का भजन से लेकर, नमाज पढ़ने से लेकर, हज यात्रा से लेकर और तीर्थ यात्रा से लेकर, सब कुछ उनमें कोई फर्क ही नहीं था कि वो, और वो बिस्मिल्लाह खां तक और आगे तक। तो इस उपन्यास के जो पात्र हैं, लगभग वो अलाउद्दीन खान साहब के परिवार उनसे मिलते जुलते हैं। मातावुद्दीन खान साहब जो है, जिसकी कल्पना मैंने की है, उनके भाई के रूप में, उनके गांव के एक भाई के रूप में उनका एक परिवार है। उस परिवार की में जो सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं। एक जो है वो कनकटा जोगियों का जो की जो पूरी पीढ़ी रही है, जो इधर 20-25 सालों में खत्म हो गई पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वो भी उनके शिष्यों में है। उनके परिवार के एक सदस्य हैं, दामाद के तौर पर हैं वो, अब्बू के तौर पे। और बाउल की जो परंपरा है बंगाल की, जहाँ सहजिया बौद्ध और वैष्णव और सूफी तीनों की त्रिवेणी का वो संगम है, लालन फकीर और उनकी परंपरा, जहाँ वो नमाज पढ़ने में और भजन गाने में कोई फर्क नहीं है। तो एक जो हमारा नायक है वो कमल बाउल, कमल कबीर, वो उसी बाउल परिवार से आया है। तो ये पृष्ठभूमि है इस उपन्यास की। और मैं अब सीधे आता हूँ अपने उस उपन्यास के कुछ अध्यायों पर। मित्रों ने जिन अध्यायों के बारे में कहा था उन पर मैं बात करता हूँ। अध्याय 4, बेचारा कमोलदा। उसे सुआर्यन सेना के लोगों के साथ जब तक होने वाली बहसों के पहले किसी ने यह याद दिलाया ही नहीं था कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। वैसे भी उसका पूरा नाम कमल कबीर था। वीरभूम के नामी बाउल रोबिन दादू का पोता और संगीत महाविद्यालय के उस्ताद मदन बाउल का इकलौता चिराग। स्कूल के रजिस्टर में बाबा ने बाउल की जगह लिखाया कबीर, तो वह कमल बाउल से कमल कबीर हो गया। हालांकि उसका बहुत मन था कि नाम ही बदलना है तो अपना नाम वो लालन रख ले, लालन कमल, ना लालन कबीर, कमल लालन, ना लालन कमल ही ठीक, या फिर निताई रख ले, निताई कमल, या मिताई, या कमल गौर कैसा कैसा रहता, या कमल चैतन्य, भीषण भालू, क्या नाम कमल चैतन्य। किंतु उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटते थे। ननिहाल चुन लिया जाता तो उसका मन होता कि वो अपना नाम सीधे नजरुल इस्लाम ही रख ले। अब मन का क्या, मन तो क्या न क्या सोचता रहता, कैसा कैसा करता रहता। मन करता कि जब कोई उसका धर्म जाति पूछे तो वह भी अपने पुरखे लालन फकीर की तरह चिल्ला कर कहे। सब पूछते लालन फकीर हिंदू या मुसलमान, लालन कहे जानू न मैं, मेरा क्या संधान। लेकिन लगता है माँ की तरह उसे भी घुट्टी में पिलाया गया था कि मन को मारो, चुप रहो, जप करो, जो बाबा कहें वो सच, जो दादू कहें वो सच, बाकी सब झूठ। उसे भालो छेलो बनना था, जैसे माँ को भालो बो, अच्छी बहू। दोनों ने केवल सिर हिलाना सीखा था, सपने में भी ना नहीं बोला, कभी मन की बात नहीं कही। बस फिर क्या, सब भालो भालो। कमोल खोखा खूब भालो, मदन बो खूब भालो। इन कमल जितना अपनी माँ को जानता था उतना बाबा और दादू क्या जानते।
माँ अपने मन के खाते खतियान में साल भर का हिसाब लिखती रहती और माँ मनसा की पूजा के दिनों में सब वसूल लेती, हिसाब किताब बराबर। कमल ने एक दिन मूड में माँ की कहानी सुनाई थी। हमारे गांव धुरीसा में माँ मनसा की पूजा सावन माह के आखिरी दिनों में बड़ी धूमधाम से संपन्न होती है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में बत्तख की बलि चढ़ती थी। खास बात यह थी कि माँ पर माँ मनसा की असवारी आती। ये पूजा स्थल पर जाकर बाल फाल फैलाकर झूमने लगती। साल भर चुप रहने वाली माँ कितना कितना बोलती, बोली बानी सब बदल जाती, सबका भूत भविष्य सब बांटने लगती। बाबा दादू से कितना कितना साड़ी संदेश रसगुल्ला सब उसी अवस्था में वसूल लेती। बड़ा होने पर मुझे सब समझ में आने लगा था कि साल भर जो भी खाने पीने पहनने ओढ़ने का मन करता, माँ मनसा के असवारी के बहाने सब पूरा कर लेती, हिसाब किताब बरोबर। कमल के गप में माँ मनसा और माँ अक्सर आया करती थी, लेकिन अभी तक कमल अपने मन की बातों को पूरा करने का उपाय नहीं ढूंढ पाया था। सचमुच में खूब भालू छिले था। नाटक करना, झूठ बोलना, लोगों की बात काटना सीख नहीं पाया। आदमी को इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए। दादू ने कहा कोमल गाना सीखेगा। कोमल सवेरे सवेरे 3 बजे रियाज के लिए हाजिर। 12वीं पास करते बाबा ने कहा खोखा इंजीनियरिंग पढ़ेगा। कोमल कंपटीशन की तैयारी में भिड़ गई। दूसरे साल सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में साउंड इंजीनियरिंग का ब्रांच भी बाबा की पसंद से। क्लास में उतनी नामी गायिका पद्म विभूषण विदुषी रागेश्वरी देवी की बेटी शबनम खान। पर्सनालिटी ऐसी कि सब 2 हाथ दूर ही रहते। 5 फीट 7-8 इंच ऊंचाई, एकदम देवी माँ जैसा रूप रंग, खूब बड़ी बड़ी आंखें, घुटनों तक लंबे घुंघराले बाल, खूब घनी भौहें, बस नाक सुतवा नहीं पहाड़ियों जैसी। उसके ऊपर नानू उस्ताद अयूब खान साहब जैसी गंभीर भाव भंगिमा। अम्मी जान के देश विदेश से लाए एक से एक ड्रेस एक अलग आतंक का माहौल बना देते। करेला पर नीम यह कि गुस्सैल भी, किसी ने न दोस्ती करनी चाहिए और न उसने किसी को तरजीह दी। 7 माह बाद लाइब्रेरी में मिस खान ने ही आवाज दी थी, ए छेले की नाम, ओ कोमल जरा सा मेरा ये प्रॉब्लम देख लो। यानी पहले दिन से आदेश देने वाली अदा। कोमल बेचारा, उसे तो पैदा होते आदेश सुनने की आदत, एकदम नेचुरल, घर जैसी फीलिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई ईगो फिगो नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। मिस खान की पढ़ाई की तकलीफें अब कमल कबीर के जी में। जब सेमेस्टर के सारे पेपर्स के नोट्स के सहारे पार हो गए तो मिस खान साहिबा को थोड़ी थोड़ी गिल्ट सी फीलिंग हुई होगी। तो उन्होंने एक अटपटा सा अजीबो गरीब सा फरमान जारी किया, के सुनो, अब से हम तुम्हारे फ्रेंड। कमल को थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया यह नया आदेश क्या है, इस पर किस तरह रिएक्शन देना है। बात कुछ खुली तो उसने सदा की तरह हामी भर दी। लेकिन दादू, बाबा, माँ और मिस खान की हर बात पर हामी भरने वाला भालो कोमल इतना भालो भी नहीं था। कुछ बातें अपने मन की भी किया करता था। जैसे दादू से 7-8 साल तक जो पक्का गाना सीखा था, वो सब ध्रुपद, धमार, ख्याल, सबका कमरा बंद कर रात में रियाज किया करता। पढ़ाई प्रोजेक्ट पूरा कर कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करके सारंगी से शुरू करता। माहौल बनते गायन का रियाज शुरू। काफी, बागेश्वरी, जयजयवंती से होता आधी रात के राग मालकौस और बिहाग तक पहुंचता, फिर नियम से सो जाता। कभी जल्दी नींद आती तो सवेरे जल्दी उठकर ललित, जोगिया, रामकली, गुणकली, भोर के रागों का रियाज। लेकिन उस भोर में बात छुपी नहीं रह गई। उसे ठीक ठाक याद है कि राग जोगिया के कोमल धैवत पर था कि कोई किमार खटखटाने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। उसे उठना ही पड़ा। बड़ी खीज हुई, न जाने कौन है। अगल बगल के कमरों के बैचमेंट्स तो धूप चढ़े 8-8:30 बजे तक सोते थे। बैचमेंट्स ही क्यों, लगभग पूरा हॉस्टल का यही हाल था।
फिर जैसे तैसे ब्रश फ्रश करते, ब्रेड आमलेट भपोसते हाफ पैंट में ही क्लास में। यह इतना आम मंजर था कि अब कोई चौंकता भी नहीं था। लड़कियों ने भी मान लिया था कि नालायक इडियट्स ऐसे ही हैं, नहीं सुधरने वाले। अब भालो छिले कोमल को ही पूरी ड्रेस में ऑड लगता। बैचमेट्स टीज करते, गुस्साते। हार कर कमल भी हाफ पैंट स्लीपर में ही क्लास जाने लगा था। दरवाजा खोलते ही सामने मिस खान। अभी अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था। सूर्योदय के ठीक पहले का गहरा अंधेरा। क्यों, कैसे, अभी सोच ही रहा था कि मिस खान उसे हल्के से ठेलते हुए कमरे के अंदर घूम घूम कर कभी सारंगी, कभी तानपुरा, कभी हारमोनियम देखने लगी। अजब गजब मंजर थे। उनका चेहरा स्क्रीन बना हुआ था। उस पर तरह तरह के रंग आ जा रहे थे, कभी बैजनी, कभी नीला, जामुनी, कभी लाल। चेहरा इंद्रधनुष में तब्दील होता जा रहा था और आंखें फैलकर कानों तक पहुंच गई थी। पहली बार भालो कोमल, कमल कबीर उर्फ के मिस खान के सामने नर्वस नहीं था। उसकी स्क्रीन के छन छन बदलते रंगों को देखकर मजा आ रहा था। कुछ मिनटों के बाद ही मिस खान के मुंह से बोल फूटे। बोल क्या, केवल हंसी के बुलबुले फूटे। वह तो बस हंसे ही जा रही थी। धीरे धीरे पूरा कमरा उनकी खिलखिलाहट से भर उठा। अपने रोम रोम से खिलखिलाती मिस खान नीचे चटाई पर बैठ गई और तानपुरा उठा लिया। कोमल धैवत से आगाज किया। राग जोगिया अपने कोमल ऋषभ कोमल धैवत के साथ कमरे में खुद पधार भक्ति बिखराने लगी। सूरत बिसरे नाही मन सो, हृदय उपजे आस दर्शन। फिर दूसरा अध्याय, ये अध्याय 7 है, जो बलिदक्कनी के में कुछ पंक्तियों से। पूछा ये यार एन काशी है, जोगी ये दिल वहां का वासी है। पी के बैराग की उदासी सो, दिल पे बैराग की उदासी है। ए सनम तुम जमी, ए सनम तुझ जमी ऊपर यह खाल, हिंदू वे हरिद्वार वासी है। जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, तिल नजुक उसके ज्यों सन्नासी है। ए वली जो लिबास तन पे रखा, आसिका की नजुक लिबासी है। हुआ कुछ यूं कि नानू की दुलारी सब्बो रानी अब अपने घर अपने बिस्तर पर थोड़े आराम से थी। तबीयत थोड़ी संभल गई थी। बुखार अब ढलान पर था। केवल नींद ने थोड़ी दूरी बना रखी थी। कभी अम्मू, कभी अब्बू, राग सोहनी, राग भैरवी गागा कर निंदिया रानी को गुहारते। बड़ी मेहनत से पधारती। थोड़ी देर के लिए ही सही, पलके झपकते कि कोई खौफनाक मंजर झपाके से आता और घबरा कर फिर निंदिया रानी दूर चली जाती। नतीजन नानू, अम्मू सबों ने अपने अपने प्रोग्राम्स रद्द कर दिए थे। सबके सब सब्बों के बिस्तर के आसपास कहानियां, किस्से, गप्पे, मौसीकी नहीं। मौसीकी से न जाने क्यों सब्बों का मन उचट गया था। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब ये किस्से कहानियां ही सही। नानू को उदासी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी सबों को के एक साथ रहने से घर कितना भरा भरा सा, खुशगवार सा हो गया था। इसमें उदासी को कहाँ अटना था। नानू के पास किस्से कहानियों के खजाने थे। आप बीती, जग बीती, हर किस्म के किस्से। लेकिन इन किस्सों की रौ में बलिदक्कनी की मजार रह रह कर स्पीड ब्रेकर बन जा रही थी। नानू के समझ में नहीं आ रहा था कि उस मकबूल शायर ने, जिसने अपनी जिंदगी गुजरात की मोहब्बत में गुजार दी, जिसने हिंदुस्तानी फारसी शायरी को खालिस हिंदुस्तानी जुबान दी, उर्दू की बेशुमार गुंजाइशों और दिलकश खूबसूरती का पता दिया, जिसने अपने कलामों में राम, लखन और गोविंद लाल को बार बार अलग अलग बहानों से याद किया। गुजरात से ऐसी आशनाई कि बलिदक्कनी से बली गुजराती हो गया। उस 350 साल पहले खाक नशी हुए उस हरदिल अजीज शायर से इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतनी नफरत की मजार तक खोद दी जाए, उस पर सड़क बनाई जाए, पुलतार बिछाए जाए। नानू को लगता है कि यह पुलतार केवल उस मजार पर नहीं, समूची हिंदुस्तानी तहजीब पर बिछाई गई। नानू को यह भी लगता कि कश्मीरी पंडितों की जलावतनी, साबरमती एक्सप्रेस की जलती बोगियां और नरोदा पाटिया में
जलकर कोयला हुए इंसानी जिस्म सब उस पुलतार को और गाढ़ा करते गए। नानू की खासियत है कि बहुत देर तक नाराज नहीं रह पाते, किसी से सचमुच का गुस्सा नहीं कर पाते, तुरंत ही मुस्कुराहट उनके लबों पर थिरक कर गायब हुए गुस्से की चुगली कर देती है। नानू को बलि दक्कनी के अशयात याद आ रहे थे। हुए हैं राम पीतम के नयन आहिस्ता आहिस्ता, कि जो फांदे में आते हैं हिरन आहिस्ता आहिस्ता। बलि को गुजरात से इतनी मोहब्बत कि एक दिन का वियोग बर्दाश्त नहीं। गुजरात के फिराक सो है खार खार दिल, बेताब है सूने मन आतिल बहार दिल। हालांकि इस अजीम शायर ने काशी को भी कई बहानों से याद किया है। काशी की बात निकले और नानू के जिगरी दोस्त बाबा बिस्मिल्लाह खां की याद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सो किस्सा घूमते घूमते काशी पहुंच गया। कितनी रंगीन मीठी सीरी यादें। बाबा बिस्मिल्लाह खां का ध्यान आते नानू की जहन में ढेर बातें ठेलम ठेल मचाने लगती। उन्हें समझ में नहीं आता कहां से शुरू किया जाए, क्या बताया जाए और क्या नहीं बताया जाए। लिहाजा नानू ने बिना आगा पीछा सोचे जो जी में आया सुनाते चले गए। नुरुद्दीन 9 साल की उम्र से बालाजी मंदिर के पास बैठकर शहनाई का रियाज किया करते। यही वो मंदिर था जिसके सामने उनके नाना और परनाना ने भी शहनाई बजाई। मेहनताना के तौर पर रोज मंदिर का प्रसाद और अठन्नी मिलती अमरुद्दीन को। उसी अठन्नी से पक्का महल की कुलसुम की कचौड़ी दुकान से शुद्ध घी की 4 कचौड़ियां खाई जाती और सुलोचना गीता वाली की फिल्में देखी जाती। सुलोचना और उसकी फिल्मों के दीवाने थे अमरुद्दीन। कहते थे कि कलकलाते घी में जब कुलसुम कचौड़ी डालती थी तो उसे छन्न से उठने वाली आवाज में संगीत का आरोह अवरोह सब दिख जाता। बरस बीतते गए। अमरुद्दीन रियाज करते करते उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, किंतु बच्चों से निश्चल मुस्कान वही रही बालाजी मंदिर वाली। आज भारत रत्न होने के बावजूद रोज सुबह सवेरे जब रियाज शुरू करते हैं, वे बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं। वे कहते भी हैं कि मैं यहीं से शिव जी को रोज अपनी शहनाई सुनाता हूँ और अपना सलाम भेजता हूँ। नानो अपनी रौ में थे। बनारस से किसी ने क्या मोहब्बत की होगी जितने मेरे यार बिस्मिल्लाह खां ने की। अमेरिका में इनकी शहनाई की धुनों पर झूमते लोगों ने वहीं बसने का न्योता दे डाला। बिना देर किए उस्ताद ने फरमाइश की कि मेरी गंगा माई, मंगला माई, बाबा विश्वनाथ और पक्का महाल को ले आइए, हम यहीं बस जाएंगे। एक बुजुर्ग की जज्बातों का उफान नहीं, बल्कि अपने मादरे वतन के प्रति सच्ची इबादत और अनगिनत नमाजों की खुशबू बोल रही थी। ऐसी फरमाइश वही मौसीकीकार कर सकता है जिसकी रूह और मौसीकी की पाकीजगी गंगा मैया की डुबकी से जुड़ी हो, जिसकी शहनाई में अजान की कूक खिजा को रोशन करती हो, जो निहायत नमी से यह बतलाता है कि उसकी नमाज में 7 शुद्ध और 5 कोमल स्वर हैं। मेरे यार की शहनाई को याद करें तो अनगिन नजारे नजरों के सामने तैरने लगते हैं। पहला तो आजादी के जश्न की वो अजीमुशान सुबह 15 अगस्त 1947 जो लाल किले पर वह शहनाई राग काफी के साथ अनंत आकाश को चूमती है। उसके राग के साथ साथ हमारा तिरंगा, हमारी नवजात आजादी, हर एक हिंदुस्तानी की खुशी आकाश की आखिरी बुलंदियों को छूती है। दूसरा नजारा ठीक विपरीत। बनारस में हर साल मुहर्रम में जुलूस के आगे आगे नोहा बजाती, दुख बरसाती उनकी शहनाई। वही गमक, वही मीड़, सुख दुख में एक समान। यही है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हमारा अमरुद्दीन, हमारा लंगोटिया। वह कुछ यूं कि तुम्हारी अम्मू की शादी का न्योता भेजे अपने दोस्त के पास बनारस, लेकिन पहले से उनका यूरोप जाना तय था, टिकट विकट सब कट चुका था, सो आ नहीं सके। लौट कर आए तो उनका फरमान आया कि भेजो बेटी जमाई को। यहाँ माई मंगला गौरी के मंदिर से थोड़ी दूर शीतला घाट है। एक बहुत पुराना रिवाज है कि यहाँ नए जोड़े आकर गंगा माई की पूजा करते हैं, उनसे आंचल फैला अपनी गृहस्थ जीवन की दुआ मांगते हैं। गंगा माई आशीषती है, कहा नहीं आशीषेंगी। हमारी बेटी हमारा जमाई है, इतनी सेवा की है मैंने माई की, इतनी बधाइयां बजाई हैं। इस बार तो ऐसा बजाऊंगा कि सच्चा माई को सामने आकर आशीषना होगा हमारी बेटी को।
गंगा द्वारे बाजे बधैया, तोहरे द्वारे बाजे बधैया। गंगा मैया से इतना लगाव उस्ताद का कि क्या कहें। कहते हैं कि बार बार बधैया सुनता हूँ मियाँ, बड़ी सुरीली है हमारी गंगा माई। बहुत पुण्य, बहुत नेमत की बात है कि अगर मन से आशीष दी माई ने और इनका पानी देह को लग गया तो सुर ही सुर होगा आपके भीतर, बस मौसकी की जन्नत होगी। कोई बेसुरा बेताला नहीं बचेगा, सब एक सुर में होंगे। सारे झगड़े झटंटे खत्म, न जाति का झगड़ा न धर्म का झगड़ा। भेजो बिटिया रानी और जमाई राजा को, देखना ऐसा इंतजाम करना कि चैत्र शुक्ल सप्तमी के एक दिन पहले आप सभी काशी पहुंच जाएं। उस चैत्र शुक्ल सप्तमी को बनारस के जितने सुहाने रूप हमने देखे, क्या कोई बरसों में देखेगा। क्या क्या इंतजामात करके रखा था हमारे जिगरी यार ने। सबसे पहले तो शीतला घाट पर गंगा माई की पूजा और शाम की को चैती गायन। उस शाम का रंग तो अजब गजब था। वैसी खूबसूरत रंगीन शाम फिर जीवन में नसीब नहीं हुई। पूछ लो अपने अब्बू और अम्मू से, क्या तैयारी थी मेरी यार की। गुलाब बाड़ी नाम से चैती गायन की महफिल सजाने का रिवाज था बनारस का। उस रिवाज को हमारे लिए फिर से जगाया गया, खिलाया गया। गुलाब पंखुड़ी, गुलाबी रंगों के बल्बों, गुलाबी रंग का मंच, गुलाबी कपड़ों का सामियाना, कनात, गुलाबी रंग की गाव तकिया और ऊपर से गुलाबी जल का छिड़काव। पूरी फिजा गुलाबी गुलाबी, रोशनी ऐसी कि गंगा जी की लहरें भी लाल गुलाबी। फिर चैती और ठुमरी का गायन। सच कहता है मेरा यार कि मौसकी की जन्नत से अलग कोई जन्नत नहीं इस जहान में। अध्याय 10। जो कोई आवे है नजदीक ही बैठे है तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जावें। मीर हसन। एक खुशबू सब्बो और कमल के इर्द गिर्द तिलती रहती, एक अलौकिक खुशबू जिसका न कभी बास लिया गया और न कभी महसूस किया गया। एक अपूर्व रंग उनके चेहरे के नूर में झिलमिलाता रहता। 7 रंगों के परे एक गैर दुनियावी रंग जो न पहले देखा गया न सुना गया। यह बात सबसे पहले सूरज ने किरणों से कही, फिर किरणों ने समंदर से, समंदर ने बादलों से, बादलों ने फूलों से, फूलों ने भंवरों से, भंवरों ने तितलियों से, तितलियों ने खुशबू से, खुशबू ने हवा से, और फिर सारी दुनिया को पता चल गया कि सब्बो और कोमल प्यार में है। दरअसल दोनों ने वक्त की तासीर ही बदल दी थी। कब रियाज करना है और कब पढ़ाई करनी है उनका मन तय करता, वक्त नहीं। हाँ, वक्त बेचारा उनके मन के हिसाब से अपनी रूटीन बदलता रहता। सब्बो केवल सोने के लिए अपने कमरे में जाती, बाकी वक्त कमल के साथ ही गुजारती। लेकिन यह सोने का वक्त क्या होगा यह वक्त नहीं, उनका मन तय करता। दूसरी अनोखी बात यह थी कि दोनों रियाज कर रहे हों या पढ़ाई, एक दूजे को निहारते रहते, पलकी खुली हो या बंद हो, एक दूजे के चेहरे के नूर में झिलमिलाता हुआ अपूर्व गैर दुनियावी रंग उनकी पुतलियों में तैरता, डुबकी लगाता रहता। पुतलियों और पलकों की यह रंग बिरंगी जुगलबंदी पूरी कायनात को सम्मोहित कर रही थी। हालात कुछ यूं हो गए थे कि चांद और सूरज उनकी पलकों पर ही उगते और अस्त होते, और तरेगन तो उनकी पुतलियों में ही कैद हो सुकून महसूस कर रहे थे। वह कुछ ऐसा कि जब सब्बो कमोल हो गई और कमोल सब्बो हो गया था, रोज रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे बिना नागा की वह कौन थी जो कमल के मोबाइल की बांसुरी पर टेर भरती। इस टेर को सुनते कोमल के चेहरे का रंग झरने लगते और वह कमरे के बाहर जा फुसफुसाने लगता। स्वाभाविक था कि सब्बो को यह जानना था। कौन का यह सवाल अब उसके दिमागी सुकून पर भारी पड़ रहा था। कोमल जिस तरह टाल रहा था, सकचा रहा था, यह देख सुनकर सब्बो की नाक पर गुस्सा मक्खी की तरह फड़फड़ाने लगा और पुतलियों में चमकते तारे बरसने लगे। इस तरह सब्बो और भालू कोमल के जीवन की रंग बिरंगी श्वेत श्याम कई कई कहानियों में कालिंदी की कहानी भी शामिल हुई। जिस तरह चांद चांदनी, बादल, बरसात और फूल कभी पुराने नहीं होते, उसी प्रकार कालिंदी की कहानी भी एकदम नई नकोरी थी। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ सोंधी, कुछ तीखी। वह कुछ ऐसा कि 1-1.5 साल पहले दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देकर कोमल घर गया हुआ था। मामा के घर शादी थी। माँ केवल उसके आने का इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन ही बस से चुरुलिया नानी बाड़ी।
बचपन से सारी गर्मियों की छुट्टी कोमल ने उसी घर आंगन गलियों अमराइयों ताल तलियों में गुजारी थी। सो चुरलिया का नाम सुनते उसके रोम रोम में फुरफुरी होने लगती। कोमल के 5-5 मामा और 4-4 पीसी मौसी, उसी की उम्र के ढेर सारे ममेरे मौसेरे भाई बहन, लगभग 1.5 दर्जन। धमा चौकड़ी से न केवल घर बल्कि बल्कि पूरा मोहल्ला नगाड़े की आवाज की तरह गूंजता रहता। मोहल्ले भर की बूढ़े बुढ़ियों के सिर में दर्द उखड़ा आता। तपती गर्मी की दोपहर में घर से बाहर भयानक लू की लपेट में न आए, बीमार न पड़े, इसलिए बिना नागा किसी न किसी की पिटाई होती। डर के मारे बड़े हॉल में सब के सब आंखें मूंदे नींद का नाटक करते। बड़े बूढ़ों की खर्राटों की आवाज सुनते ही सब एक साथ फुरफुरा के जग पड़ते। चिलचिलाती धूप और भूतनी सी नाचती लू में सारे भाई बहनों के दो ही प्रिय खेल थे। पहला किसी की भी अमराई में जाकर ढेला चलाकर आम तोड़ना, बदले में बगीचे के बीचों बीच कुएं के पास झोपड़ी में आराम कर रहे रखवाले की गालियां सुनना, ढेले खाना। दूसरा और भी रोमांचकारी सनसनी से भरा, किसी पुराने खाली घर गोदाम खंडहर में ततैयों के छत्ते को ढेला चलाकर तोड़ने की कोशिश करना, फिर पीछा करते ततैयों के गुस्सैल झुंड के खतरनाक डंकों से बचने के लिए सिर पर पांव रखकर भागना। क्योंकि रोज रोज के अनुभव ने बता दिया था कि ढेला चलाने वाले या सबसे पीछे छूट गए या ठेस खाकर लुढ़के भाई बहनों को ततैया का डंक लगना तय है, इसलिए नौसादर चूना और लोहे के चाकू की व्यवस्था दादा लोग पहले से करके रखते। लेकिन लाख नौसादर लोहा रगड़ा जाए, थोड़ी सी सूजन, थोड़ी सी लाली चेहरे, बाह, गर्दन, पीठ कहीं न कहीं दिखी जाती, या फिर सबसे छोटे भाई बहन की रुलाई लाख कुछ करने पर भी नहीं रुकती और बात खुल जाती। फिर बिना नागा संध्याकालीन पिटाई। इस प्रकार हमारा खट्टा मीठा तीखा टंक और चोटों की मीठी मीठी दर्द से भरा रोमांचकारी सनसनीखेज बचपना इतनी तेजी से बीता कि हमें पता ही नहीं चला। लेकिन साथ साथ खाए डंकों और खजूर की छड़ी की पिटाइयों ने हमारे बीच के नए बंधों की अजीब मजबूती प्रदान कर दी थी। सो चुरुलिया का नाम सुनते रोम रोम में फुरफुरी उठने लगती, सारी यादें नींद से जाग कुलाचे भरने लगती। इस बार तो दादा की शादी थी, बड़े मामा मामी के सबसे बड़े बेटे। भारी उमंग उल्लास का माहौल, खुशी खिलखिलाहट गीत गान से घर आंगन आकाश बतास सब भरे हुए। मामी के मायके से भी बहुत मेहमान आए हुए थे, उन्हीं में कालिंदी भी थी, मामी की भतीजी, उनके बड़े भाई की बेटी, कोलकाता के सुप्रसिद्ध लोरेंटो विमेंस कॉलेज की बीए अंग्रेजी ऑनर्स की छात्रा, एनसीसी की फला, जूडो की ढेका, गायन नृत्य, बड़ाई की एक लंबी फहरिस्त। भालू कोमल का कस्बाही ग्रामीण संस्कार तो अनजानी लड़कियों से यूं ही सकुचाया दवा दवा सा रहता, उस पर लोरेटो कॉलेज और एनसीसी जूडो और ना जाने क्या क्या बेचारा बोझ से दबता चला गया। वैसे भी कोमल का खूब गोरा भभूका रंग और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई बड़ी मामी की माँ भाभी को भा गई थी, लेकिन उनकी दुलारी एनसीसी की फला और जूडो की ढेका को कुछ ज्यादा ही भा गई थी। पहली नजर में फिदा उदा हो जाने वाली जैसी कुछ बात। चुपके से उस फला ढेका साबड़ी सलोनी कालिंदी के मन में एक दुर्घटना सी घट गई थी। इसकी भले उसके अलावा और किसी की खबर न हो, किंतु कोमल की माँ को थोड़ी बहुत खबर थी। बड़ी मामी ने अकेले में फुसफुसा कर प्रस्ताव रखा था। फुसफुसा कर इसलिए कि कोमल की 5-5 मामियां और संयोग से सबकी ब्याहने लायक भतीजियां। सबों का कोमल पर जाना अनजाना हक। सबों ने कभी न कभी कोमल की माँ को अकेले में फुसफुसा कर यूं ही प्रस्ताव दिया था, लेकिन बड़ी मामी एक डेग आगे, भतीजी सशरीर हाजिर, वो भी बड़ाइयों की लंबी फहरिस्त के साथ। उधर पहली नजर में फिदा उदा जैसी कालिंदी का नशा दिन दुगुना रात चौगुना गाढ़ा होता जा रहा था। भालो दब्बू झेपू कोमल पर दुलार प्यार बढ़ता जा रहा था। शादी घर के भरे पूरे माहौल में भी बड़े बूढ़ों की तरेरती निगाहों को ठेंगा दिखाती कालिंदी भालू कोमल की इर्द गिर्द मंडराती रहती। औरों के लिए भाई बहनों का
झिलमिल सी ओट कहने सुनने भर को तो थी ही। कालिंदी को भीड़ में कोमल के अलावे कोई और नहीं दिखता। ढीठ इतनी कि कोमल अपने भाइयों के साथ नाश्ता करने बैठता तो पार्टी खींच सामने बैठ उसके ही पत्तल में नाश्ता करने लगती। दोपहर रात के खाने में भी वही ढिठाई। नानू की डांट को घुटने तक लंबे बालों से झटक कर उड़ा दिया। एक रात तो हद हो गई। कमोल की ही उम्र की, उसके ही रूप रंग की मौसेरी बहन कालिंदी के बगल में हॉल के ढेर सारी महिला मेहमानों के साथ सोई थी। न जाने कैसे कालिंदी की आंखें खुली। आधी नींद में उसे न जाने क्यों ये लगा कि बगल में कोमल सोया है। शायद भाई बहन के एक तरह के रूप रंग नाग नक्शा ने धोखा दिया हो। चिहुक कर चिल्ला पड़ी। पूरे घर भर में जागरण हो गया। खैरियत ये रही कि उस रात भीड़ के कारण कमल तो छोटे मामा के यहाँ बगल के मकान में सोने चला गया था। बहुत किरकिरी हुई कालिंदी की, खूब खूब डांट। रात की बात भोर में भूलने की बात हुई थी, लेकिन अब बात छुपी और न कालिंदी पर कोई असर पड़ा। उल्टे उसका नशा और गाढ़ा हो गया। झेपू कोमल थोड़ा और डर गया। उधर माँ मौसियों की तरह ऊपर ऊपर मामियों से मिलत रखती, खुलकर हंसती बोलती, लेकिन दिल से पसंद नहीं करती। दरअसल नानी शुरू से ही अपनी बेटियों से बहुओं की इतनी इतनी शिकायतें करती रहती थी कि माँ मौसी लोग भी क्या करती। धीरे धीरे भाभीियों की ओर से उनका मन ही फट गया था। एक कभी न भरी जाने वाली दरार जो हर ननद भाभी के बीच में पाई ही पाई जाती है। वैसे भी कोमल की शादी एक भाभी की भतीजी से करके चार चार भाभीियों को नाराज नहीं करना चाहती थी कोमल की माँ। कौन मुंह फुला फुली वाले माहौल में कल की छुट्टियां बर्बाद करे। ऊपर से कालिंदी की ढिठाई ने उनके न के निर्णय को मजबूत ही किया था। संकोच में माँ मामी के मुंह पर सीधे सीधे तो न कह पाई। पढ़ाई की बात सोचने की बात कहकर टाल दिया। भालो कोमल ने आज तक किसी को न अपनी ओर से कोई बात कही थी, न कालिंदी से कुछ कह पाया। सो ब्याह खत्म होते कोमल माँ के संग लौट आया, किंतु लगता है कालिंदी पूरी तरह से लौट नहीं पाई। उसका बहुत कुछ उर्जा में छूट गया। निगाहों की एक अजब तरह की खुशबू में ऊब डूब करती वो कोलकाता तो लौट गई, किंतु उसके वजूद का बड़ा हिस्सा कोमल के संग पुणे चला आया था। इसको तलाशने बिना नागा सुबह शाम फोन किया करती। कालिंदी की कहानी खत्म होते न होते न जाने क्यों सब्बों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तमतमाहट में उसने कोमल का मोबाइल छीना और जोर से पटक दिया। तीसरी कालिंदी कथा प्रथम अध्याय समाप्त। तो ये कुछ अध्याय मैंने इस उपन्यास के सुनाए हैं और लगभग 37-38 मिनट बात हो गई है। और बात करनी है दीपक जी? एक अध्याय और सुना ही देता हूं फिर। अध्याय 12। एक मुंसिफ हो जहां दार और रसन हो शाहीद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल की सिवा। अली सरदार जाफरी। कुछ ही वर्ष पहले की बात है जब पुणे से वो मनहूस खबर आई थी। उन सबों के नानो उस्ताद अयूब खान की हत्या हो गई। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और उनके शागिर्द पंडित विनायक राव पटवर्धन से जुड़े शहर पुणे में नानू की हत्या। हर साल की तरह एक संगीत समारोह में भाग लेने गए थे नानू, और हमेशा की तरह ही अपने पुराने साथी डॉक्टर मांजरेकर के घर ठहरे थे। डॉक्टर मांजरेकर की भी अजीब हस्ती। मेडिकल की ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनका कहना था कि देह के रोगों का इलाज तो कोई भी डॉक्टर कर देगा, मुझे मन की दिलो दिमाग की बीमारियां ठीक करनी है। लोगों के दिमाग में बसे हुए अंधविश्वास, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ओझा गुनी, पीर फकीर जैसे बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना है। उनसे इस देश में हजारों सालों से फैली बीमारियों को दूर भगाना है। उन्होंने करीब 25-30 साल पहले वैज्ञानिक चेतना विकास समिति का गठन किया था। दशकों की अथक मेहनत के बाद उनका संगठन न केवल महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो गया था। शहरों में कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां अंधविश्वास विरोधी जत्था निकालती थी। वे डॉक्टर मांजरेकर की वैज्ञानिक चेतना के संदेश को सुदूर गांवों तक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ही आंदोलन के दबाव में राज्य विधानसभा ने जादू टोना विरोधी विधेयक पारित किया था। लेकिन दूसरी ओर
उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी थी और लगता है कि वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही थी। नानू ने ही कभी बातचीत के दौरान बताया था कि उन्हें अक्सर धमकी भरे फोन, चिट्ठियां, ईमेल आते रहते हैं, लेकिन मांजरेकर साहब ठहरे जिंदा दिल, हौसले वाले। उन्होंने कभी भी सरकार की सिक्योरिटी रखने की पेशकश को मंजूर नहीं किया। मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों, परेशानी क्या? और मुकर्रर दिन आ गया। हत्यारे दरअसल उन्हें ही मारने आए थे। दोनों साथी नानू और डॉक्टर साहब सुबह सवेरे टहल कर लौट रहे थे कि घर में घुसने के पहले गोलियां चलने लगी। खबर यह भी थी कि केवल दोस्त को बचाने में नानू ने गोलियां नहीं खाई थी, बल्कि हत्यारे उन्हें भी पहचानते थे। उन पर गोली चलाते समय कुछ शुद्ध उद्ध करने की बात चिल्ला चिल्लाकर कही गई थी कि इन मलेच्छों से मां शारदे के मंदिर को शुद्ध करना। चश्मदीदों की गवाही में भी यह शुद्धता वाली बात आई थी। अखबारों ने भी इसे बॉक्स में छापा था। कुछ देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि किस शुद्धि की बात हो रही है। न अम्मू, न अब्बू, न सब्बो भाभी, न कमल। किसे मलेच्छ कहा जा रहा था और किससे सरस्वती माँ के मंदिर की पवित्रता को पवित्र करने की बात की जा रही थी। नानू उस्ताद अयूब खान से इसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तानी मौसीकी की इबादत में गुजारी थी। इन्होंने ख्याल गायकी को अलग इत्तेहाद एका का रंग दिया। जो बड़े गुलाम अली खां की तरह जब हरिओम तसद गाते तो लगता बंद पलकों की ओट में से हम भगवान विष्णु से सैया पर लेट कर आनंदित हो रहे हों। और पंडित जसराज की तरह मेरे अल्लाह मेहरबान गाते अल्लाह मेहरबान गाते तो द्रुत तक पहुंचते पहुंचते कब अल्लाह ओम में तब्दील हो जाते और ओम अल्लाह में कि रसिकों को फर्क करना मुश्किल हो जाता। क्या वह गला जो माँ सरस्वती, औढ़रदानी, शिव शंकर और अल्लाह मौला को एक ही सांस में याद कर रहा था, वह किसी मलेच्छ का था? आज जब उस संत गायक की आवाज सदा सदा के लिए बंद कर दी गई थी तो क्या शुद्ध हो गया था? आखिर क्या शुद्ध होना था, कैसे शुद्ध होना था और किनसे शुद्ध होना था? बात अभी तक पूरी खुली नहीं थी। आखिर नानू अम्मू के खानदान को कितना जानते थे गोली मारने वाले या मारने की सुपारी देने वाले? इस खाटी हिंदुस्तानी परिवार में वे कुछ दिन आकर रहे, फिर कहे कि ये मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, इन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। हिंदुस्तानी तहजीब से अलग क्या थी इनकी मुसलमानी? रियाज में डूबा रहना ही इनकी इबादत थी। मौसीकी ही पूजा और मौसीकी ही पांचों वक्त की नमाज थी। हिंदुस्तान में मौसीकी को इबादत मानने की बहुत पुराना रिवाज रहा है। इस खानदान से तो कभी किसी ने नहीं पूछा था, किंतु सहारनपुर घराने के डागरों के पूर्व पुरुष उस्ताद अल्लाह बंदे खां से उनके छोटे बेटे रहमुद्दीन खान ने एक बार पूछा था उन्हें नमाज वगैरह में दिलचस्पी क्यों नहीं है। उन्हें बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था कि मेरा मजहब मेरे गान से अलग नहीं है। मेरे लिए यही इबादत, यही नमाज, यही मौला की पुकार है। गान में तो हर पल डुबा ही रहता हूँ, फिर अलग से नमाज की क्या जरूरत है? अगर भारतीय संगीत को सारे मलेच्छों के स्पर्श से मुक्त होना था, इसे परम पवित्र और शुद्ध करना था, वेद माता की जय बोलते हुए पुनः सामगान और मार्गी गान, प्रबंध गान की ओर पीछे लौटना था, तो बहुत ही मेहनत की जरूरत थी। पहले तो एक टाइम मशीन का जुगाड़ करना था जिसमें बैठकर प्राचीन काल में पहुंचा जा सके। उस वक्त के जो संगीतकार शक और पुलिंद रागों को भारतीय संगीत में जोड़ रहे थे, उन्हें कड़ाई से मना करना था। दरअसल अशुद्धि की शुरुआत हमारे उन्हीं नालायक पूर्वजों ने शुरू की। फिर जिन्होंने सालाग शुद्ध प्रबंध गान से ध्रुपद का विकास किया, उन्हें भी रोकने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रबंध गान की इस गंगोत्री से निकली ध्रुपद की गंगा को मध्यकाल के मैदानी भाग में पहुंचते पहुंचते गंदा ही हो जाना था। हर निर्झर की इस धारा का अशुद्ध होना उसकी नियति है, जिसकी शुरुआत 13वीं सदी में देवगिरी के महान गायक गोपाल नायक और दिल्ली के अमीर खुसरो के मेल होते हो गई। चुटके से ईरानी संगीत का इत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत के गंगाजल में आन मिला। रूहानी खुशबू और पाकीज़गी का अद्भुत मेल जिसे आगे ही बढ़ना था, किंतु शुद्धिकरण के हिसाब से बहुत बड़े भारी दंड के भागी थे दोनों। बादशाह हुसैन शाह तिर्की, बाबा रामदास, उधर स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह तोमर, बादशाह अकबर, बैजू बाबरा, उस्ताद तानसेन सभी दोषी हैं। खासकर उस्ताद तानसेन, जिसकी गोद में पलकर ध्रुपद गान जवान हुआ।
और जिन्होंने उसके 16 श्रृंगार से उसे सजाया। सबसे ज्यादा सजा के भागी वही थे। फिर उसी मुगल खानदान के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और उनके दरबार के नियामत खां सदारंग और भतीजे फिरोज खां अदारंग, जिन्होंने ध्रुपद को ख्याल, ख्वाब और कल्पनाओं की ऊंचाई दी, उसे सजाया बंदिशों के बोलों से। इस तरह की एक नई गायकी, ख्याल गायकी की बाजाबता शुरुआत की। हिंदुस्तानी मौसीकी के मुकुट में एक नया कोहिनूर जड़ा गया। फिर क्या जरूरत थी अवध के बादशाह बाजिद अली शाह अख्तर पिया को कि उन्होंने कृष्ण की याद में सैकड़ों ठुमरियां रची, शास्त्रीय गायन में एक नया रंग जोड़ा, फिर उन्हें गाया गवाया, कत्थक में ढाल खुद नाचा नचवाया। असली शिकायत कृष्ण कन्हैया से थी कि सामने सलोने यशोदा मैया के लल्ला ने पागल बनाकर छोड़ दिया संतों, कवियों, संगीतकारों को। जायसी, रहीम खान खाना, रस खान, हब्बा खातून, न जाने कौन कौन एक लंबी सूची पागलों की, जिन्होंने कृष्ण के प्यार में पढ़कर अजर अमर भजन गान कविता रच डाली। और ये सभी मलेच्छ थे, जिनकी रचनाएं भी अशुद्ध थी। इन सबको भी समझाना पड़ेगा कि ये सब वापस लीजिए। हमें आपकी कविता, आपके भजन और आपके गान की जरूरत ही नहीं है। हम शुद्ध पवित्र साम गान, प्रबंध गान ही हमें चाहिए। उससे आगे की मलेच्छों की रचना, उनका गान, वादन, नाच कुछ भी नहीं। लेकिन बात यही खत्म हो जाती तो मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती। अभी तो टाइम मशीन को और भी दौड़ना था। मुख्य रूप से मंदिर मठों में गुंजने वाले ध्रुपद और बीना वादन बिनकारी को संजो कर रखने वाले डागर परिवार की भी समझाइश करनी थी कि मलेच्छ होकर खानदान की कई पीढ़ियों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। डागर बंधु नसीर अमीनुद्दीन और नसीर मोइनुद्दीन को क्या जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में ध्रुपद की रूहानी रोशनी फैलाएं। किसने कहा था कि पेरिस में जाकर ध्रुपद सोसाइटी की स्थापना करें और उसे हिंदुस्तानी तहजीब का प्रतीक बना दें। लेकिन बड़े गुलाम अली खां का हरिओम तस्सत और डागर बंधुओं को ब्रह्मा तुम्ही विष्णु तुम्ही का गान, उनके जीवन भर के सुर लय के नाद ब्रह्मांड के अनंत नाद में जाकर समा गए थे। उसे कैसे नष्ट किया जा सकेगा। और बड़ो बाबा अलाउद्दीन खां का मां शारदा की आराधना के गान, बाबा बिस्मिल्लाह खान का रोज सुबह सवेरे सहनाई की सुर से भगवान शिव को भेजा गया सलाम, इन सब का क्या। सच कहें तो अमीर खुसरो से लेकर सबनम के खान तक हजारों हजार उस्तादों, खान साहबों ने केवल मौसीकी से मोहब्बत की, इबादत की और ईश्वर अल्लाह में फर्क नहीं किया। सारे उस्तादों, खान साहबों का गान एक ध्वनि ऊर्जा है, जिसे कभी नष्ट नहीं होना है। सबके सब अंतरिक्ष में एक साथ मौजूद थे। किस छलनी से इन्हें छाना जाए, कैसे इन सारी अशुद्धियों को बिलगाया जाए। अब शुद्धि हो तो कैसे हो, इसलिए शुद्धि उद्धि की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अभी तो कड़वा सच यह था कि नानू की मिट्टी पुणे से पहुंच गई थी। अकथ दुख में सुबकते समूचे परिवार को अपने गान से अपने उस्ताद की विदाई करनी थी। फिजा में फैलती राग भैरवी की वेदना जर्रे जर्रे में पैवस्त हो जा रही थी। सभी बिकल, बिहवल, व्याकुल, रोते रोते आंसू आंखों में सूख गए थे। हवा, धूप, पानी, पंछी, पखेरु सब स्तब्ध, सब मौन। लगा बड़ो बाबा अलाउद्दीन खां, बड़े नानू महातमुद्दीन खां, उनके छोटे बिस्मिल्लाह खां, उनके दोस्त बिस्मिल्लाह खां, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, सब के सब वही हो, भैरवी के सुर में सुर मिलाते, अपने प्रिय की विदाई बेला का साक्षी बनते। भैरवी के मौन होते अब्बू ने गोरखवाणी को सुर दिया। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, भंवर बांस न लेता है। इस नगर के 10 दरवाजे, नित जोगी फेरा देता है। तन की कुंडी मन का सोटा, ज्ञान की रगड़ लगाता है। 5-25 बसे घट भीतर, उनको घोट पिलाता है। शून्य घर शहर, शहर घर बस्ती, कौन सुता कौन जागे है। सरल मछिंदर गोरख बोले, एक खंडी छाया है। मुझे लग रहा है कि वो पर्याप्त हो गई है बातचीत। कुछ प्रश्न हो तो पूछे जाएं तो मैं उन प्रश्नों का जवाब दूं। दीपक जी।
ढेर सारे मित्र हैं लाइव, सबको मेरा नमस्कार और सबके प्रति मेरा आभार। बहुत सारी बातचीत हो गई है, ढेर सारे अध्याय में मैंने सुना दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ अब रुकना चाहिए। हाँ? अब रुका जाए ना भाभी? दीपक जी बगल में तो आ रहा है ना? रोक दीजिए, हो गया। समाप्त करें, यही करें। हाँ, हाँ, ये तो समझना चाहते हैं कि क्या करें, समझना चाहते हैं इसको। हाँ? बोले तो क्या, कैसे करें, क्या लिखना है अभी? अगर आप इस लाइव वीडियो को अभी समाप्त करते हैं तो ये आप चुन सकते हैं कि सहजना चाहते हैं हटाना।